श्रीमातृपितृजनकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयां मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ वसत ब्रजराज गोरख बेचत हरि मिले एक पंथ दुएगा। वृंदावन के वृक्ष को और मर में न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए दूर दूर से आई हुई मेरी मातृशक्ति प्रेम चरण अनुरागी पुरुष वर्ग और हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए मन और वाणी को एकाग्रचित रखते हुए मेरे गोविंद के श्री चरणों में अपने मन रूपी तार को लगाते हुए गोविंद से प्रार्थना करें। उस सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से सत्संगी बहाना है।
राधे राधे रटते रहो। हो वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटते रहो। वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटते रहो। और राधे राधे रटे रटे कर राधे राधे रटे रटे कर ये जीवन बिताना है। सागर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का तड़पते हैं। सागर की यादों में दिन रात तड़पते हैं। हो सावर की यादों में दिन रात तड़पते हैं। सागर की यादों में दिन रात तड़पते हैं। मन में तो लगने लगी हरि बोल। मन में तो लगने लगी रूप सावरे का पाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का से करते हुए सावरे को दिल दे कुर्बानी तो कर डाले। सावरे को दिल दे कुर्बानी को कर डाले। वो सावरे को दिल दे कुर्बानी तो कर डाले। सावरे की कृपा से सावरे की कृपा से और ब्रज में ठिकाना है। सागर के कृपा से मेरे ब्रज में उजाला है। सागर के कृपा से सावरे का दाना है। मेरे मन लगन लगी रूप सावर का गाना है। हो मेरे मन लगन लगी दर्श सावरे का पाना है। मेरे मन लगन लगी दर्शन का गाना है। राधे राधे रटे रट के हरि बोल। श्यामा श्यामा रट रट के ये जीवन बिताना है। सागर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का
छोड़ दिया, क्या सारा जग छोड़ दिया, अब शाम को मनाना है, सागर से मिलेगा सत्संग ही बहाना है, और से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सागर से मिलेगा सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले सांवरे सरकार की। आज मेरे गोविंद, सांवरे से मिलने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। कल हमने कथा को कहां विराम दिया था? एक तो चुप जी, बातें करने वाली माता त्वाडी सदा ही जय हो। कल हमने कथा को कहां विराम दिया था? अच्छा, रुक्मणी की शादी हुई थी। वाह, देख लो, रुक्मणी ऐसी हैं, कन्हैया को पा ही लिया। और यदि आपके अंदर भी निष्ठा हो ना, आप भी कन्हैया के पाकर छोड़ नहीं सकते। हाँ, आइए चलते हैं कल के तरफ। जिस प्रसंग को कल हमने छोड़ा था, मेरे गोविंद का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कुंडनपुर पे जाकर के मेरे रुक्मणी रानी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। और जब रुक्मणी जी के साथ में रथ लेकर के खड़े हुए मेरे गोविंद, रुक्मणी कहती हैं, कन्हैया हाथ धोना, कभी मैं रथ में चढ़ी नहीं हूं। हाँ, मोटर गाड़ी में तो चढ़ी हूं, हाँ 4 पहिए की मैं चढ़ी हूं, पर रथ में चढ़ना हर किसी को नहीं आता। इसमें तो खिड़की खोली और प्रवेश कर गए। रुक्मणी कहती है, कन्हैया हाथ पकड़ लो ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आज रुक्मणी देवी हाथ के उठाती हैं, कन्हैया यदि आपने नहीं पकड़ा तो सारा संसार एक ही बात करेगा कि अबला को पकड़ने वाला, अबला की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। गोविंद सोचते हैं इस बात को। आज द्रौपदी कहती है, आज रुक्मणी देवी कहती हैं इस बात को। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया और रुक्मणी को ऊपर रथ पर विराजमान किया। रुक्मणी देवी कहती हैं, गोविंद आप रथ नहीं चलाओगे, रथ मैं चलाऊंगी। आज मेरे गोविंद पीछे बैठे हुए हैं और रुक्मणी देवी रथ चला रही हैं। और जैसे ही रुक्मणी के भाई रुक्मक को पता चला, अरे ले गयो भगाए के ले गयो। आज रुक्मणी ने एक अक्षौणी सेना लेकर के मेरे गोविंद का पीछा करना चाहा। और क्या चाहा?
उन्होंने एक ही बात कही, या तो मैं कन्हैया को हरा करके आऊंगा और हरा के नहीं आया तो पीछे मुख आखिर के नहीं दिखाऊंगा। आज मेरे गोविंद के पीछे गाली देते हुए रुकमक भाग रहे हैं, आगे आगे कन्हैया। संसार वाले कह रहे हैं भैया देखो सही, भगा के कौन लेके जा रहा है? अरे जो रथ चलाएगा वही तो लेके जाएगा। रथ कौन चला रहा है जी? रथ कौन चला रहा है? कुछ धीरे आवाज है, पता नहीं। आज एकादशी है क्या? आज तो अष्टमी है। रुक्मणी कहां से? आज एकादशी कहां से? सप्तमी है ना? फिर कहां से? कि कहीं ऐसा तो नहीं है सो करके आए हो सब के सब, एक एक औंग ले आए हैं, चलो जब तक कथा होगी तब तक एक एक औंग ले ले। हाँ, आज मेरे गोविंद बैठे हुए हैं, रुक्मणी रथ चला रही हैं। रुक्मणी पीछे से गालियां दे रहा है, अरे चोर, हमको तो पहले पता था तू ऐसा दुष्ट है, ऐसा चोर है, ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है, और हमको ऐसा नहीं पता था कि उस भरी सभा के बीच में से ले जाएगा। आज जैसे ही मेरे गोविंद बैठे हुए हैं, मेरे गोविंद ने फांस डाला है, उसको उसके रथ से खींच लिया, और जब रथ में से खींचा, आज रुक्मणी देवी भी कहती हैं, स्वामी क्या रिश्तेदारों के साथ में ऐसा करते हैं क्या? है तो आपका साला ही ना, और साले को ऐसे दंड देते हैं क्या? आज रुक्मण वहां से त्रस्त हुआ, वहां से छोड़ा गया गोविंद के द्वारा, और उन्होंने बीच में ही एक भोजगढ़ नगर बसाया और वहीं पर वह राज्य करने लगा। अच्छा, मेरे गोविंद के विवाह कितने हुए हैं? गोविंद के विवाह कितने हुए हैं? तुम चुप रहे हो, तुमने कई बार सुन लिया है जी। विवाह कितने हुए हैं जी? 16। अच्छा, 16,000। अब यदि बताओ एक विवाह में इतना समय लगा तो 16,108 विवाह करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 16,000 बार तो कम से कम कथा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हैं? मेरे गोविंद कहते हैं आज रुक्मणी को लेकर के आए हैं अपनी द्वारिका नगरी के अंदर, और शास्त्रोक्त विधान के साथ में रुक्मणी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। आज मेरे गोविंद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामास्तु वासुदेवस्य दुर्गाय प्रागरुक्ना देहो पत्तेत हु यस्यैव मेवं वर्तते यद्यत्। अर्थात कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं, उन्हीं के द्वारा मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हुए, सबके संतानें उत्पन्न हुई। अभी पहला विवाह हुआ है। एक दिन रुक्मणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न नाम के, और उन्होंने एक समय शयन कक्ष में शयन कर रहे थे। थोड़ा सा उठाओ इसको, इतना भी मरा मत करो, उठाओ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। संबरासुर नाम के एक दैत्य हुए, उनको वरदान था कि तुझे जल्दी से कोई मारने वाला नहीं है, और गोविंद के परिवार के अंदर ही एक पुत्र होगा, वह आपका उद्धार करेगा। जब सम्रासुर को यह बात पता चली तो प्रद्युम्न छोटे से ही थे, प्रद्युम्न छोटे से ही
सम्रासुर ने चोरी करा करके उसे समुद्र में डलवा दिया और उसको प्रद्युम्न को एक मछली में निगल लिया। उस बालक को मछली ने ग्रहण कर लिया। एक दिन मछुआरे गए मछली पकड़ने के लिए, और जब मछली पकड़ने के लिए गए, इन बच्चों को शांत करना है। पीछे 4-5 बच्चे बिठा दो इनको। आपको शांति नहीं है, आप शांत बैठ जाइए, यहीं बैठे आराम से, आगे आके बैठे, और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। एक दिन मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए। वही मछली जिसने सम्राट प्रद्युम्न को ग्रहण किया है, उसको पकड़ करके लाए और सम्रासुर के राज्य में ही उस मछली का पेट भेदन किया। उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकला। जब राजकुमार निकला, वहां जो भोजन बनाती हैं माया देवी, मायावती वहां भोजन बनाती है। मायावती ने ले जाकर के राजा को दिया कि समुद्र के द्वारा मछली के पेट से यह बालक निकला है। उन्होंने कहा कि आप इसका लालन पालन करो, आप इसका लालन पालन करो, देख रेख आप करो इसकी। अब मायावती को जब दिया गया, उसको लालन पालन कर रही है, छोटा सा बालक है। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, और जब नारद जी घूमते घूमते आए, मायावती से कहा, मायावती से कहा कि ये बालक है ना, ये आपके लिए पुत्र नहीं है, ये आपके पति हैं। मन के छोटा सा बालक मेरा पति? हाँ, ये आपका पति है। उन्होंने बतलाया पिछले जन्म में आप गोविंद के प्रिय भक्त थे और इनका नाम कामदेव था, आपका नाम रति था। भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए इन्होंने सारे शास्त्र अपनाए और सारे शस्त्र अपनाए, पर भोलेनाथ की तपस्या भंग नहीं हुई। जब भोलेनाथ की नींद खुली, सामने देखा कि मुझ पर बाणों की वर्षा जो कर रहा है, काम वासना जगा रहा है मेरे शरीर के अंदर, वह कामदेव है। आज भोलेनाथ ने तीसरी दृष्टि खोली है, तीसरी आंख खोली, और वह कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव जल करके भस्म हो गया, रति पहुंची है वहां पर, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई है? आज मेरे भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में गोविंद के पुत्र बनकर के ये प्रद्युम्न के रूप में आएंगे और आप इनको अपनाएंगे। आज नारद जी ने सारा वृत्तांत बतलाया, और जब सारा वृत्तांत बतलाया, आज वह मायावती पुत्र के भाव में जिसकी पूजा कर रही है, जिसकी देख रेख कर रही है, आज नारद जी ने बतलाया कि आपके यहां जो वैद्य हैं वह ऐसे ऐसी रासायनिक बटी जानते हैं, ऐसे ऐसी रासायनिक दवाएं जानते हैं, जिससे आपके पति पुनः आपकी तरह ही दिखने लगेंगे। आज ये बात मायावती को पता चला। मायावती ने घोट घोट करके, कोई दूध में घोटी, कोई किसी चीज में घोटी, कोई जल में घोटी, कोई गंगा जल में घोटी, पति देव को देना प्रारंभ किया।
जब पतिदेव को देना प्रारंभ किया, पतिदेव यज्ञ हो गए, उनके समान होने लगे। एक दिन मेरे गोविंद का विवाह, प्रद्युम्न का विवाह मायावती से हुआ। एक दिन मायावती अपने कक्ष में अपने कार्य में निपुण थी, और जैसे ही निपुण थी वहां एक सहेली उनकी आई। प्रद्युम्न के बड़े हो जाने पर तो मायावती ने प्रद्युम्न को माया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं को नाश करती है। प्रद्युम्न जी शंभरासुर के पास जाकर उनके साथ रहने लगे। उन पर आरोप लगा, वे चाहते थे कि किसी प्रकार से युद्ध की तैयारी हो जाए। मेरे गोविंद के विवाह, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सत्राजित भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सूर्य भगवान को प्रसन्न करके, सूर्य भगवान ने उनको एक मणि प्रदान करी थी। वह मणि रात्रि के अंदर ऐसे चमकती थी जैसे सूर्य निकल रहा हो। एक दिन मेरे गोविंद ने सत्राजित को सभा में बुलाया और सत्राजित उस मणि को पहन करके गले में लटका करके वह राजमहल में आया और सभी के बीच में सत्राजित से कहा, मेरे गोविंद ने कि सत्राजित, आपके घर में मात्र 4 सदस्य हैं। आप ऐसा करो, इस मणि को राजकोष में जमा करा दो। यदि राजकोष में आप इसे जमा करा दोगे, इसकी जो पूजा करने से जो धन मिलेगा वह संसार की भलाई के लिए होगा, संसार की भलाई के लिए होगा। आज सत्राजित को बहुत बुरा लगा। आज जैसे ही सत्राजित गुस्सा होकर के अपने घर की तरफ गया, वहां अपने भाई को बतलाया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए गया, और जब शिकार खेलने के लिए गया, उन्होंने क्या देखा वहां पर? आज शिकार कर रहे हैं। सबसे पहले शेर का शिकार करने के लिए गए। शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन का ही शिकार कर दिया और वह मणि लेकर के जाने लगा। उस मणि को जब शेर लेकर के जा रहा था, आगे से एक बानर आ रहा था, रीछ आ रहा था। उसने देखा इतनी सुंदर चमक किस चीज की है। आज उन जामवंत जी ने, रीछ ने आज शेर का शिकार किया और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में पहुंच गया और जाकर के अपनी पुत्री को दिया। और जब पुत्री को दिया, कहा कि आप इसके साथ में खेलो, आनंद के साथ रहो। अब जब प्रसेन वापस अपने घर की तरफ नहीं गया, तो उन्होंने, मेरे गोविंद ने, गोविंद के लिए एक लालछन लगा। कहा कि मेरे गोविंद ने मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया है, मणि के कारण आज झूठा दोष लगा। क्योंकि मेरे गोविंद ने चौथ का चंद्रमा देखा था, वो भी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखने से जो कलंक लगता है वो जल्दी से मिटता नहीं है।
वह मिटता नहीं है। धीरे धीरे करके सारे नगर में यह ढिढोरा पिट गया कि कन्हैया ने मणि के कारण मेरे भाई प्रसेन को मार दिया। जब रुक्मणी ने आकर के मेरे गोविंद से बतलाया, कन्हैया क्या आप ऐसा भी करते हो? कन्हैया ने कहा, देवी मैंने किया नहीं है, पर इसका जरूर निचोड़ जरूर निकालूंगा। आज मेरे गोविंद अपने राज्य महल को छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान किया और वहां उन्होंने क्या देखा? प्रसेन मरा पड़ा है पर मणि नहीं है। उसके साथ साथ रीछ के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान बने हुए हैं। उन पैरों को पकड़ते पकड़ते वह शेर के पास पहुंचा। वहां जाकर के देखा कि शेर भी मरा पड़ा है पर मणि उसके पास नहीं है। कहने लगे दो मृत्यु होने के बाद में मणि गई तो गई कहां? मेरे गोविंद ने पुनः देखा कि मणि यहां नहीं है, पर यहां कुछ हुआ जरूर है। आज वहां उन्होंने जामवंत जी के पैरों के निशान देखे और पैरों के निशान देखते देखते सीधे गुफा के अंदर प्रवेश किया मेरे गोविंद ने। और जब गुफा के अंदर प्रवेश किया, वहां पर जामवंत की पुत्री जामवती जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी और उन्होंने क्या देखा? एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया उस जामवंती को। शोर करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। चीख को सुनकर के जामवंत जी महाराज आए। जामवंत जी ने देखा कोई पुरुष आया हुआ है। आज आपस में दोनों में लड़ाई होने लगी। जामवंत जी को एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध हो रहा है, पर ना कन्हैया कम पड़ रहे हैं, ना जामवंत जी कम पड़ रहे हैं। और जामवंत जी के जो बाजुएं थी वे ढीली हो गई। आज जैसे ही जामवंत जी पूछने लगे, आप कौन हो? वन के मैं कृष्ण हूं। कृष्ण? कौन से कृष्ण? देवकी के पुत्र कृष्ण? मेरे को तो लगता है कि आप साक्षात राम हो। आज जैसे ही उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में मैं राम रहा हूं, इस जन्म में मैं कृष्ण बनकर के आया हूं। आज जैसे ही मेरे गोविंद जामवंत जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं कैसे मानूं कि आप राम हो? ना आपके सिर पर मुकुट है, ना चंद्रकांता है, ना आपके हाथ में धनुष बाण है। क्योंकि जिस समय रामादल के अंदर जामवंत जी से बड़ा कोई बलशाली नहीं था। एक दिन राम जी से पूछा जामवंत जी ने, प्रभु मैं किससे लड़ाई करूं? मेरे बराबर इस लंका के अंदर कोई है योग्य? मेरी जो बाजुओं की खुजली को मिटा सके। थोड़ा सा उठा लो, बराबर है। आज जामवंत जी महाराज उन्होंने कहा, मैं इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं। इस जन्म में मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता, पर अगले जन्म में कृष्ण बन करके आऊंगा, तब आपके साथ मैं युद्ध करूंगा। आपकी जो बाजुएं हैं ना, उनको परास्त कर दूंगा।
आज जामवंत जी कहते हैं मैं नहीं मानता। कित मुरली कित चंद्रकांत और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। आज मेरे गोविंद ने राम का रूप धारण करके दर्शन दिया। अच्छा कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये वही जामवंत जी हैं रामादल वाले। आज मेरे गोविंद वहां से जाने लगे कि भैया मैं इस मणि के कारण आया हूं, आप मणि दे दो। प्रभु मणि नहीं दूंगा। भैया क्यों ना दोगे? अब तो युद्ध कर लिया, तुम परास्त भी कर दिए। एक कारण से मणि आपको दे सकता हूं। वो कैसे? आपको हमारी पुत्री के साथ विवाह करना पड़ेगा और कन्यादान में मैं उस मणि को क्या करूंगा? अरे कुछ तो बोला करो। हे भगवान, यहाँ की मैया कितनी बोली हैं? शायद जितनी सरल भाषा में हम कथा कर रहे हैं समझ में तो सबके में आ रही होगी। है जी? आ रही ना आ रही? आज मेरे गोविंद ने जामवती के साथ में विवाह किया और जब जामवती जी के साथ में विवाह किया, जामवंत जी ने उस मणि को कन्यादान के रूप में मेरे गोविंद को दिया और उस कन्यादान के साथ में जामवती के साथ में उस मणि को लेकर के अपने राजमहल के द्वारे आए। सुंदर सी साड़ी पहनाई गई है जामवती जी को और पहले ढिढोरा पिटवा दिया है कि देवी रुक्मणी जी आरती का थाल लेकर के दरवाजे पे आओ। और क्यों? मान कि हम विवाह कर करके आ रहे हैं। जामवती कहने लगी हमारे होते हो फिर भी दूसरा। और कि हाँ किसी की इच्छा है विवाह करने की तो मैं क्यों मना करूं भाई? अच्छा सच बताना, गोविंद को कौन कौन चाहता है? जो पति के रूप में चाहते हैं। ये बीच वाले नहीं चाहते, नहीं चाहते। अरे मीरा ने चाहा, रुक्मणी ने चाहा और राधा ने चाहा, सबको मिले। पर यदि आप चाहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहोगे कि पंडित जी के साथ ही चले जाओ, कोई पहुंचा देंगे वृंदावन। हाँ अच्छा, कथा समापन होने के बाद में यहां से बस जाएगी अयोध्या जी के लिए। और अयोध्या जी जो जाना चाहते हैं वे अपना अपना नाम लिखा दे। कहाँ है हमारे? दिखाई नहीं दे रही है। जो जो जाना चाहते हैं वे लिखवा सकते हैं। वहां पर हम एक दान करवाते हैं। जिनको, क्योंकि देखो अन्न दान करते हैं तो आपको अगले समय में अन्न की प्राप्ति होती है। धन दान करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। सुवर्ण दान, सोना दान करते हैं, चांदी दान करते हैं, वो सब आपको मिलता है। चाहे आप कपड़ा ही दान करो, यदि अगले जन्म में चाहिए। अब हम वृंदावन जाएंगे तो हम सबसे कौन कौन चाहते हैं कि वह अपने पतियों को दान कर अगले जन्म में चाहिए? वो तो एक बार हाथ कर। इसका मतलब अपने पतियों से प्यार नहीं करते हो, इसका मतलब। सच बताओ कौन कौन दान करना चाहता है? अगले जन्म में कौन कौन को चाहिए? यही वाले, किसी को नहीं चाहिए। हे भगवान, भैया देख लीजिए, आवाज सुन रहे हो तो यहां तक जीना चाहिए, सोचे दूसरी आवे। हाँ, हम वृंदावन गए और जब वृंदावन में जाकर के हमने पति दान का संकल्प कराया कि भैया अपने अपने पतियों को हमारे यहाँ पर छोड़ जाना। क्यों?
क्योंकि अगले जन्म में यही पति आपको पुनः मिल जाएंगे। और दिल्ली के पास में जवाहर नगर वालों की एक ही कहानी है, जैसे तैसे कूट पीट के तो हैं ठीक करे हो पापा वो तुम्हें दे दे, और जा जन्म में तो निभाए ले, अगले की अगली देखिए। सही बात है क्या ना? हाँ, आज मेरे गोविंद जैसे ही आए हैं दरवाजे पर, जामवती जी ने घूंघट काट रखा है और मेरे गोविंद ने कहा, तुम तो अपने आप में खूबसूरत बनती हो, अपने आप में स्मार्ट बनती हो, तुमसे भी बढ़िया लेके आया हूं, तुमसे भी बढ़िया लेके आया हूं। रुक्मणी सोचने लगी, यदि मोते बढ़िया हुई तो कन्हैया मोते प्यार नाय करेगो, जाइते करेगो। आज भगवान से प्रार्थना करिए उन्होंने, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, जैसी मैं हूं वैसी मेरी सहेली है जाए, वैसी मेरी ये बहन है जाए। अब जामवंती जी रुक्मणी की बात सुन करके भगवान की कृपा से जामवती भी वैसे हो गई जैसे रुक्मणी थी। जामवती कैसी थी पहले? जामवंत की पुत्री कैसी होती है? रीछ कैसा होता है? काला होता है। रीछ देखा है आपने? खाली काला ही होता है, पूरे शरीर में बाल नहीं होते। पूरे शरीर बाल होते, कोई रख लेगा उसको? आज माता रुक्मणी ने प्रार्थना की कि भगवान मोते ज्यादा सुंदर ना हो, चाहे मेरी जैसी है जाए। भगवान की कृपा से आज जामवती भी रुक्मणी की तरह दिखाई देने लगी। एक बार ताली कौन बजाएगा? कंजूस। आज जैसे ये सत्राजित को जाकर के वह मणि प्रदान की, सत्राजित कहने लगा, गोविंद इस मणि को मैं नहीं लूंगा। क्यों? इसी के कारण तो मुझे लालचन लगा है। क्यों नहीं लोगे भाई? मेरी एक पुत्री है, उसके साथ आपको विवाह करना पड़ेगा। मेरी पुत्री है सत्यधामा, सत्राजित की पुत्री सत्यधामा के साथ मेरे गोविंद ने विवाह किया और विवाह के अंदर उस मणि का कन्यादान किया। आज मेरे गोविंद के विवाह कितने हो गए हैं जी? कितने हैं गे? क्या है बता तो दो जी। इधर 3 है गे, 3। एक तो रुक्मणी के संग, दूसरो जामवती के संग और तीसरो सत्यधामा के संग में, सत्राजित की पुत्री के साथ में। एक दिन मेरे गोविंद अर्जुन के साथ में भ्रमण करने के लिए यमुना किनारे जा रहे थे और वहां उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर सी युवती रो रही है और प्रार्थना कर रही है भगवान से। क्या प्रार्थना कर रही है? प्रभु तुम जो न आए, देर हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, प्रभु तुम जो न आए, देर हो गई। आज सूर्य की पुत्री कालिंदी महाराज यमुना के किनारे तपस्या कर रही हैं। आज जैसे ही मेरे गोविंद अर्जुन के साथ में गए, मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन जाकर के देख के तो आओ, किसी की रोने की आवाज आ रही है। आज मेरे अर्जुन गए हैं। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हो? मैं कालिंदी की पुत्री हूं। अच्छा, कालिंदी में किस किसने स्नान किया है? कालिंदी के दर्शन किस किसने किए हैं? किए किसी ने? जी ए माटी के धोधा कछु तो बता दे करो, है ना करे?
हाथ करो जिस जिसने नहीं किए हैं। यमुना जी के दर्शन नहीं किए? आज भी नोएडा में जाकर देखना, यमुना नहीं लिखा होगा, वहां कालिंदी ही लिखा होगा। यमुना में यदि एक्सप्रेस वे जा रहा है ना, वहां देखना कालिंदी लिखा हुआ है। ये पुराना नाम कालिंदी है, यमुना तो हम और आप सब मिलकर के कहते हैं। आज गोविंद से प्रार्थना की अर्जुन ने बतलाया, महाराज कालिंदी की पुत्री आपकी प्रार्थना कर रही है, सूर्य की पुत्री कालिंदी आपकी प्रार्थना कर रही है और चाहती है वह आपको पति रूप में वर्ण करना। आज मेरे गोविंद गए हैं और कालिंदी से विवाह, सूर्य की पुत्री कालिंदी से विवाह किया। उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद हैं, उनकी बहन है एक मित्रविंदा। वह भगवान को पति रूप में बनाना चाहती है। आज मेरे गोविंद गए हैं, मित्रविंदा के साथ में विवाह किया। कौशल देश के राजा नागनिजित, उनकी कन्या है नग्नजिति, जिसे सत्या कहते हैं। उनकी प्रतिज्ञा है कि एक साथ 7 बैलों को जो नाथ देगा, इस नाक में निकाल करके एक ही रस्सी में बांध देगा, उसके साथ मैं नग्नजिति का विवाह करूंगा। कोई एक को पकड़ सकता है, कोई 2 को पकड़ सकता है। आज मेरे गोविंद गए, 7 को एक साथ में नाथ दिया है और आज नागनजिति के साथ में विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण के हुआ सत्यकीर्त की कन्या का नाम भद्रा है और भद्रा के साथ में विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ। आज मेरे विवाह, गोविंद के विवाह 8 विवाह हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज गरुड़ पर सवार होकर के मेरे गोविंद आए हैं। एक भैमासुर नाम का दैत्य, उन्होंने उसका संकल्प है जब 20,000 कन्या एक साथ हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगी, तो मैं एक साथ सबके साथ में विवाह करूंगा। आज जैसे ही सोच रहा है, कन्याओं को लाता है, अपने कारागृह में डाल देता है, कन्याओं को लाता है, कारागृह में डाल देता है। सभी कन्याओं ने मिलकर गोविंद से प्रार्थना की, हे गोविंद आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो गोविंद। आज मेरे गोविंद गरुड़ पर चढ़ करके आए हैं प्राय ज्योतिषपुर नगर में, और वहां पर आकर के मेरे गोविंद ने मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया, उसको परास्त किया और उसने 16,100 कन्याएं अपने जेल के अंदर बंद कर रखी थी। आज सभी को वहां से छुड़ाया है और मेरे गोविंद से साथ कहने लगे हैं, गोविंद हम जाएं तो जाएं कहां, हम जाएं तो जाएं कहां, हमारे घर वाले भी हमको रखेंगे नहीं। क्या करना चाहिए? और यदि हम गलत रास्ता निर्णय करते हैं तो हम गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे। मेरे गोविंद ने कहा कि देवियों आप क्या चाहती हो कि हम आपको वर्ण करना चाहती हैं। 16,100 कन्याओं ने अपने भाव रूपी मन रूपी माला गोविंद के श्री चरणों में अर्पण कर दी। आज मेरे गोविंद के विवाह हो गए 16,100। ताली कौन बजाएगा? नहीं, आपके घर में विवाह होता तो बड़ी तालियां बजती हैं और ढूंगा मार मार के नाचते हैं। भगवान के नाम से ताली भी नहीं बजा सकते हो क्या? आज मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हुए। एक दिन मेरे गोविंद रुक्मणी के साथ में बैठे हुए और मेरे गोविंद ने छोटी सी मजाक की। मजाक क्या की कि रुक्मणी आप इतने खूबसूरत हो, सुंदर हो, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? आपको वर्ण करने के लिए शिशुपाल आ रहा था तो आपने मुझे निमंत्रण क्यों भेजा?
तो लोग दुनिया वाले मुझसे चोर कहते हैं, कोई 2 बाप का कहता है, कोई 2 मां का कहता है, कोई रण छोड़ कहता है। आपने मुझ में क्या देखा? आज मेरे गोविंद को मजाक कर रहे थे बैठे बैठे। आप सब लोग भी करते हैं घर में, ऐसे नहीं है। आज मजाक कर रहे थे और मजाक करते करते रुक्मिणी देवी धड़ाम से गिर पड़ गई। और जब धड़ाम से गिरी, उन्होंने क्या देखा? चेतना व्यस्त हो गई है, चेतना भूल गई है रुक्मिणी देवी। मेरे गोविंद घबराए, वह जल लेकर के आए और जल लाकर के उनके ऊपर छींटा मारा। होश में आए, पंखा किया और जैसे होश में आए कहने लगे, देवी क्या हुआ आपको? रुक्मिणी कहती हैं, स्वामी अब तो ऐसा मजाक आपने कर दिया है, आगे से ऐसा मजाक मेरे से नहीं करना, मेरे से मजाक नहीं करना। आज जैसे ही भगवान से प्रार्थना की, राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग प्रसन्न मुनीश्वर ने, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी के वाणासुर की पुत्री के साथ विवाह किया था, और यहां वाणासुर की पुत्री के विवाह, बाणासुर की पुत्री के साथ विवाह किया। बाणासुर इतने मेरे गोविंद के परम प्रिय लाडले भक्त हैं, उन्हें अभय वरदान दिया, एक झंडा दिया और अपने छत पर इस झंडे को टांग देना। जिस दिन ये झंडा खड़ा होकर के गिर जाए, समझ लेना आपके मारने वाला प्रकट हो गया है। एक दिन मेरे गोविंद ने श्री कन्हैया जी से कहा, थोड़ा सा उठा लो, बड़े खाली खाली जा रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा। उनकी उषा पुत्री एक दिन रात्रि के शयन कर रही थी, शयन कक्ष में लेटी हुई थी, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक किसी पुरुष को, उन्होंने देखा रात्रि के स्वप्न के अंदर देखा। उनके मन में मन विचलित होने लगा, और जब मन विचलित होने लगा, उनकी एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा को बुलाया और कहा कि रात्रि के अंदर मैंने एक स्वप्न देखा है, और स्वप्न में किसी पुरुष को देखा है। किसको देखा है? किसी पुरुष को देखा है। स्वप्न तो हम भी तो देखते हैं। आज चित्रलेखा ने नए नए चित्र बनाना प्रारंभ किया, सबके चित्र बनाए, और उन्होंने मना कर दिया कि ये इनमें से कोई नहीं है। उषा ने मना कर दिया। जैसे ही यदुकुल के वंश के लिए चित्र बना रही थी, मेरे गोविंद का चित्र बनाया, और जब गोविंद का चित्र बनाया, उन्होंने कहा ये नहीं है, पर ऐसे ही मालूम होते हैं, ऐसे ही दिखाई देते हैं। आज जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो देख करके वह शर्माने लगे। उन्होंने कहा इसी को मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश कराओ। चित्रलेखा मायावी है, वह गई और अनिरुद्ध को उठा करके अपने कक्ष में उनके कक्ष में जाकर के लिटा दिया। प्रातःकाल हुआ। जब प्रातःकाल हुआ, अनिरुद्ध ने देखा मैं शयन तो द्वारकापुरी के अंदर किया, पर मैं आ कहां गया हूं। इतने में सामने उषा खड़ी हो गई, कहने लगी मैंने आपको स्वप्न में देखा, अपनी सहेली के द्वारा मैंने आपको बुलाया है। बाणासुर की पुत्री उषा
अनिरुद्ध महाराज जी के साथ में ही रहने लगी। और जब अनिरुद्ध जी महाराज जी के साथ में रहने लगी, एक दिन उनके सैनिकों को पता चला कि उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आती है। यहीं रखे होंगे सारे, यहीं है। आज जैसे ही मेरे गोविंद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आज जैसे ही वहां के सैनिकों को पता चला, उन्होंने जाकर के वाणासुर को समझाया और जाकर के उनको बतलाया कि महाराज आपकी पुत्री के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आती है। और जैसे ही बात उनको पता चली, वाणासुर दौड़ा दौड़ा आया। उन्होंने क्या देखा कि मेरे गोविंद का पुत्र अनिरुद्ध उषा के कक्ष में है। कुछ समय से उषा कमरे से बाहर भी कम निकल रही है, उसके हाव भाव भी थोड़े गड़बड़ दिखाई देते। आज अनिरुद्ध को पकड़ लिया, कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया। आज मेरे नारायण भगवान के द्वारा, नारद जी के द्वारा भगवान के पास गए नारद ने जाकर के बतलाया, क्योंकि नारद जी का कार्य है जगह जगह की सूचना एक दूसरे को देना। वैसे तो हमारे ब्रज में तो कहते हैं नारम ददाति इति नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो उसका नाम नारद है। और ये भी कहते हैं जो इधर से उधर की करे उसका नाम भी क्या है, बता दिया करो थोड़ा बहुत, सारी बात हमसे मत कहलवाया करो। हाँ, जो इधर की बात उधर करे उसका भी नाम नारद है। और हमारे यहाँ तो ब्रज में तो कहते हैं भैया चिमटा मत बजा, नहीं तो गाय जाएगी। सब पता है तुम्हें, तो सब जाने। हाँ, ये नारद जी की कहानी। आज नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपके चहते लाडले पुत्र कहां हैं? सभी यही होंगे, सभी यही खेल रहे हैं होंगे। देखो तो सही कहां है। आज देखा तो अनिरुद्ध नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा नारद क्या बात है, कहां है आपके पुत्र अनिरुद्ध? वाणासुर के कैद में पड़े हुए हैं, ग्रस्त हैं। आज मेरे गोविंद गए, हमारी एक मैया आई कि ना आई, कहाँ है भाई? आज जिनके यहाँ भोजन हो हमारे आइएगा। गोपाल जी तो बिल्कुल आएंगे पर दिख ना रहेंगे। आज मेरे गोविंद आए हैं वाणासुर से लड़ने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने देखा मेरे भक्त पर आंच आए, क्या फायदा। आज भोलेनाथ लड़ने के लिए गए और भोलेनाथ में जाकर के भोलेनाथ में और मेरे गोविंद में लड़ाई होने लगी आपस में। ऐसे लड़ाई नहीं, आज भोलेनाथ ने मेरे गोविंद को परास्त करने के लिए गर्म बुखार छोड़ा। मेरे गोविंद ने शीत ज्वर छोड़ दिया, ठंडा बुखार छोड़ दिया। इस उषा अनिरुद्ध की कथा को जो श्रवण करता है उनको जल्दी से बुखार आता नहीं है। उषा और अनिरुद्ध की कथा को श्रवण करते हैं जो, उनको बुखार जल्दी से नहीं पकड़ता और रोग भी होते हैं वह भी शांत हो जाते हैं। आज मेरे गोविंद ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मेरे पुत्र इस वाणासुर की कैद में है,
आज बाणासुर आया है, बाणासुर के साथ में युद्ध होने लगा। बाणासुर के सहस्त्र खाते हैं, 1000 हाथ लेकर के उत्पन्न हुआ। आज मेरे गोविंद ने सभी हाथ काट दिए। आज भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो, आप भक्त चाहते हो तो बनाना चाहते हो कि यहां से 100 कोस दूर भी कहीं कथा होती हो तो मेरे कानों में आकर के श्रवण हो, या मुझे सहस्त्र कान दे दो। आज इतना भगवान की कृपा से उनको आशीर्वाद मिला। और मेरे गोविंद ने 2 कानों के अंदर इतनी श्रवण शक्ति है उनकी बढ़ा दी कि कहीं भी दूर कथा हो रही हो तो वह कथा को श्रवण कर सकते हैं। एक दिन मेरे गोविंद अपने बाल गोपालों को लेकर के जंगल की तरफ भ्रमण करने के लिए गए। शाम प्रथम इत्यादि यदुवंशी बालक सभी गए और वहां गेंद का खेल खेलने लगे। और जब गेंद का खेल खेलने लगे, उनकी गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। उनकी गेंद जब कुएं के अंदर गिरी, कन्हैया के पास आए, कहने लगे बाबा हमारी गेंद निकाल दो ना, बाबा हमारी गेंद निकाल दो ना। आज मेरे गोविंद ने अपना हाथ बढ़ाया उस कुएं के अंदर, और जैसे ही हाथ बढ़ाया गेंद तो हाथ आई नहीं, उसके अंदर एक गिरगिट पड़ा हुआ था, उससे हाथ छुआ और वह राजा के रूप में प्रकट हो गया। प्रभु आपकी बड़ी बड़ी कृपा रही। राजा और गिरगिट का जन्म, प्रभु मेरे कुछ कारण रहे, कुछ गलतियां रही। अरे आपका तो नाम हमने बड़ा सुना है पृथ्वी पर कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को 108 गाय दान किया करते थे, फिर गिरगिट कैसे बने? गोविंद मैं प्रतिदिन 108 गाय दान करता था, अचानक से एक दिन एक गाय ब्राह्मण के यहां से खुल करके पुनः हमारे गौशाला में आकर के मिल गई और उसको हमने पुनः दान कर दिया। इधर से ब्राह्मण उन गायों को लेकर के जा रहा था और उधर से वह ब्राह्मण गाय को ढूंढता आ रहा था। उसने अपनी गाय को पहचान लिया और जब गाय को पहचाना, कहने लगे भैया ये तो गाय मेरी है। मैं तेरी कहां से? मैं तो अभी राजा से संकल्प करा करके ला रहा हूं। भैया कभी भी जो भी दान लेते हो पैसे से मत लेना। यदि हमारे पास, देखिए सत्य बात यह है, हमारे पास कोई भी सामान आता है बिकने के लिए नहीं जाएगा, या तो गरीबों में बटेगा या अपने यूज के लिए काम आएगा। कभी भी दान का सामान बेचना नहीं चाहिए। जो बेचता है मैं नरक में जाता है। आज मेरे गोविंद पूछ रहे हैं राजन आगे क्या हुआ? एक क्षण वह नर कहता है, वह राजा कहता है, दोनों लड़ते लड़ते मेरे सामने आए और जब मेरे सामने आए मेरे से पूछने लगे क्या राजन ये गाय मेरी है? इतनी देर में दूसरे कहने लगा कि राजन क्या आपने अभी संकल्प नहीं किया? राजा असमंजस में पड़ गया। उसकी बात सुने तो उसकी तरफ हाँ करे, उसकी बात सुने तो उसकी तरफ हाँ करे। ब्राह्मणों ने संकल्प लिया, जल लिया और श्राप दे दिया कि गिरगिट की तरह तू रंग बदल रहा है, जा आज से तू गिरगिट बन जा।
मांगना भी भगवान से हर किसी को नहीं आता है मेरे भैया। मांगते तो हम सब हैं। अच्छा सच बताना, भिखारी यहां कौन कौन है? देखो जो कह रहे हम का भिखारी है। भगवान के द्वारे जाकर के सब मांगते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अंबानी बैठा है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं मांगता हो। भगवान के द्वारे जाकर के सब मांगते हैं। हम सब भिखारी हैं, तो भगवान के लिए मांगने में क्या संकोच होना चाहिए? जब अपने लिए हम संकोच नहीं कर सकते, क्या ठाकुर के नाम से संकोच करेंगे हम? मांगन गए सो मर गए। ठाकुर जी के लिए मांगना नहीं है। आज राजा ने सारा वृतांत तो सुनाया। मेरे गोविंद ने आज तपस्वी राजा के द्वारा गाय की कृपा से उनका रूप पुनः प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, पौंड्रक नरेश काशीराज उनके बुआ के पुत्र हैं। कुछ लोगों ने उनको चढ़ा दिया कि देवकी का 8वें पुत्र आप हो, कृष्ण नहीं है। वह तो झूठ मूठ का ढोंग करता है। आज उनके लिए 2 हाथ की जगह पर 4 हाथ करा दिए, 2 लकड़ी के बनवा दिए, एक में सुदर्शन चक्र, एक में गदा, एक में पद्म, चारों हाथ सुशोभित करा दिए। कहा कि जाओ भगवान को ललकारो कि यदि तुम कृष्ण हो तो मुझसे युद्ध करो, देवकी के 8वें लाल तुम हो तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो हार मान लो, कह दो कि तुम ही देवकी के 8वें लाल हो। जिस समय यह प्रकट हुआ था ना, 3 नेत्र 4 भुजाएं इसको मिली थी सौगात में। इसकी बुआ सोचने लगी, ये तो बड़ा अजीब बालक है, क्या किया जाए? ब्राह्मणों से पूछा कि भैया यहाँ के जितने भी ब्राह्मण हैं, अपने परिवार सगे संबंधी हैं, सबको बुलाओ और सबसे इनका आशीर्वाद चरण छुआ करके आशीर्वाद लो। आज जैसे ही सभी को बुलाया, कन्हैया को बुलाया, सभी के चरण छुआ रहे हैं, सभी के चरणों मत्था नमवा रहे हैं। सभी के चरण छूते छूते जैसे ही कन्हैया के श्री चरणों में आए, उनके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गया। दो हाथ और 1 नेत्र गायब हो गया। आज उनका सामने खड़ी हो गई हैं। भैया, क्या भैया का बैरी हो सकता है क्या? आज कन्हैया कहते हैं, बुआ मैं ऐसे नहीं मारूंगा, 100 गलती करेगा तो भी इससे कुछ नहीं कहूंगा, 100 गलती इसकी माफ है और 101 देगा तो इसे छोड़ूंगा। बुआ सोचने लगी, 100 गाली तो कभी जिंदगी में दे ही नहीं पाएगा। आज गोविंद को गालियां पे गालियां दे रहा है, गालियों पे गालियां दे रहा है। आज मेरे गोविंद आए हैं, कहने लगे, पौंड्रिक तेरी 99 गालियां हो चुकी हैं, सावधान हो जा। 100 गाली हो चुकी है, अब शांत हो जा। अब तक मैं इसलिए शर्म कर रहा हूं, बुआ का पुत्र है, भाई है तू मेरा। और जैसे ही 101 गाली दी, वैसे मेरे गोविंद का सुदर्शन चक्र आया और उसको नमो नारायण हो गए। उनके अंदर से एक ज्योति निकली और मेरे गोविंद की श्री चरणों में जाकर के प्रातरूप हो गए। एक दिन मेरे नारद जी महाराज भ्रमण करते करते गोविंद के पास गए
कहने लगे संसार में जिसकी एक पत्नी, भाई सुबह ते जाके सांझ तक इतने टेंशन हुए, ये काम करना वो काम करना है। सुबह को निकले सांझ को घर में घुसे। आज कन्हैया के तो देख के आऊं, कन्हैया के कपड़ा फट रहे क्या ना फट रहे। हाँ, आज जैसे ही कन्हैया के पास आए हैं, सबसे पहले रुक्मिणी देवी के पास पहुंचे। मां प्रणाम। मैया बोलिए आओ नारद ऋषि आओ। आज मां जल लेकर के आई है, 2 लड्डू लेकर के आई और 2 लड्डू ला करके जब तक रखे थे कन्हैया के बारे में पूछा नारद जी ने कि मैया भगवान नहीं देख रहे, क्या बात है। मैया कहने लगी अभी तो बाथरूम में तो घुसे हैं, तो मां आएगा जब। आज वहां से लड्डू खाए, जलपान किया है और दूसरे घर में पुनः सत्यधामा के घर में घुस गए। आज जैसे ही वहां पहुंचे हैं, सत्यधामा 1 लोटा जल लेकर के आई है, लड्डू लेकर के आई है। और जैसे ही लड्डू लेकर के आई, पूछा गोविंद कहां है। वो रहे ना दूसरे कमरा में बालकन के संग में खेल रहे हैं। नारद जी देखने लगे हर क्रिया को मेरे गोविंद कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एक कमरे में से दूसरे कमरे में रास्ता बना रखा हो, दूसरे कमरे में से तीसरे कमरे में मैं जब तक पहुंचू तब तक वो पहुंच जाते हो। आज रुक्मिणी को लिया, रुक्मिणी से कहा कि आज है एकादशी। आज के दिन जो पत्नी जिस चीज को ज्यादा चाहती है, अगले जन्म में वही चीज उनको प्राप्त हो जाती है। रुक्मिणी को समझाया जो अन्न दान करता है उसको अगले जन्म में अन्न की प्राप्ति होती है, जो धन दान करता है उसको अगले जन्म में धन की प्राप्ति होती है, जो वस्त्र दान करता है उसको अगले जन्म में वस्त्रों की प्राप्ति होती है। रुक्मिणी जी से कहा यदि आप इनको अगले जन्म में चाहती हो, कन्हैया को इसी कन्हैया को चाहती हो तो आप संकल्प करो। आज जैसे ही बारी आई है, रुक्मिणी देवी ने संकल्प किया है पतिं दानं च करिष्ये। आज तो दौड़े दौड़े मेरे गोविंद के पास में नारद जी महाराज जी पहुंचे हैं और नारद जी महाराज जाकर के गोविंद का हाथ पकड़ा और पकड़कर चलने लगे, खींचने लगे। अरे नारद जी बात तो बतलाओ, क्या कारण है, कहां लेके जा रहे हो। अरे तुम्हारी घरवाली ने तुमसे परेशान है कि तुम्हें दान कर दिया। हाँ तुम चलो। भगवान कहने लगे अरे भैया अन्न दान सुनो, धन दान सुनो, वस्त्र दान सुनो है, और तो और भूमि दान भी सुनो है, कन्या दान भी सुनो है, गाय दान भी सुनो है, पर पति दान तो पहली बार सुनो है। आज रुक्मिणी देख रही है, कन्हैया ने पूछा आपने दान किया होगा। रुक्मिणी कहने लगी हाँ जी, मैं अगले जन्म में तुम्हें चाहूं, वर्ग जा जन्म में तो तू निभा ले, अगले जन्म अगली बार देखेंगे। अरे देवी धन दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, सब चीज दान करो, पति दान करने कोई चीज तो नहीं है। तो इसका निपटारा कैसे हो। अब नारद जी के पैर पकड़ लिए, नारद जी से कहने लगे महाराज इनको छोड़ दो ना। नारद जी कहने लगे संकल्प किया है, छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ संकल्प करके दिया है, यदि तुम इसको रखोगे तो पाप के भागी तुम होंगे। संकल्प की हुई चीज वस्तु घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, चाहे किसी प्रकार का संकल्प हो। आज मेरे गोविंद
माता रुक्मणी खड़ी हुई हैं और माता रुक्मणी कह रही हैं, नारद आप ऐसा करो, सोना ले लो, चांदी ले लो। नारद जी कहने लगे, वो ये अपने का टिक्कर बनाने पड़े, जक्का जी और बनाने पड़ेंगे, जाते तो ठीक है, सोना चांदी ठीक है। आज तराजू मंगाया गया है और तराजू में कन्हैया को बिठाया। आज सोना रखने लगी है, कन्हैया नहीं तो ले, और चांदी रखने लगी है, कन्हैया नहीं तो ले। आज रुक्मणी कहती है, बाबा लोयो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेंटर के काम आ गए हमारे आश्रम के, हाँ लेंटर के काम आ जाएगा। सारा लोहा लगा दिया, सोना चांदी लगा दिया, सब चीज लगा दी, पर कन्हैया तोड़ने वाले नहीं है। रुक्मणी दौड़ी दौड़ी एक संत के पास गई। जब संत के पास गई और वहां जाकर के उन्होंने विनती करी, महाराज मैंने अपने पति का दान किया है, गोविंद का दान किया है, और दान के रूप में उनकी जगह पे मैं कुछ देना चाहती हूं, पर कन्हैया तुलने वाले नहीं है। आज संत ने बताया कि तुलसा जी का पत्ता लेना और उस पर श्री राधे नाम लिख देना। आज तुलसा जी का पत्ता लिया है, श्री राधा लिखा है, और जाकर के सोना हटाया, चांदी हटाया, सब कुछ हटाया और पत्ता रख दिया है। आज मेरे गोविंद तुल गए हैं, आज मेरे गोविंद तुल गए हैं। आज मेरे गोविंद राजसू यज्ञ भी कर रहे हो, और मेरे गोविंद ने राजसू यज्ञ करियो है। राजसू यज्ञ के अंदर सभी संत महात्माओं को निमंत्रण दिया, सभी को बुलाया, और जब सभी को बुलाया सभी ने आकर के भोजन पान किया है। मेरे गोविंद ने झूठी पत्तल उठाने का संकल्प लिया, किसी ने पैर धोने का संकल्प लिया, किसी ने भोजन कराने का संकल्प लिया। भीम को भोजन बनाने का संकल्प लिया, और द्रौपदी को रसोई पकाने का संकल्प लिया। और जैसे ही संकल्प दिया था, सभी अपने अपने कार्य में निपुण थे। आज एक मेरे गोविंद के प्यारे भक्त, मेरे प्यारे लाडले भक्त वहां पर आए, उन्होंने देखा उनको जगह नहीं मिली, और उन्होंने आकर के हाथ के अंदर ही खाना खाने लगे। कहने लगे कि महाराज इसी के अंदर आप कर दो, क्योंकि लेट हो गए थे, पंगत लग चुकी थी, भोजन चलने वाला था। आज वहां 1 घंटा रखा हुआ है, यदि समस्त ग्रामवासी भोजन कर लेंगे, नगरवासी भोजन कर लेंगे, वह घंटा बज जाएगा। आज एक संत, वाल्मीकि संत अपने कार्य में रत रहे, और उन्होंने भोजन करने ना आ पाए, इसलिए वह घंटा नहीं बजा। जब पता चला कि घंटा नहीं बजा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, गोविंद कहां कमी रह गई कि नदी के किनारे एक संत बैठे हुए हैं, भगवान का तल्लीन में है, भगवान का ध्यान में लगे हुए हैं। आज जैसे ही मेरे गोविंद उनके द्वारे पहुंचे हैं, कहने लगे, संत महात्मा आप भोजन करने के लिए चलो। संत ने कहा, यदि आप मुझे 100 यज्ञों का फल आप मुझे दें,
तो मैं भोजन करने के लिए चल सकता हूं। आज द्रौपदी साथ में गई हैं। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैंने सुना है संत महात्मा के द्वारे मंदिर देवालय यदि कोई जाता है पैदल चल के जाता है, जितने पग वह रखता है उतने यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। वह ऋषि इस बात को सुनकर के सीधे अपने गोविंद के साथ में चले आई। उस प्रसंग की तरफ चलते हैं मेरे गोविंद के सबसे लाडले और प्रिय सखा। आज मेरे गोविंद उस प्रसंग की तरफ चलते हैं। मेरे कन्हैया विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। छोटे से वाले से हैं। छोटे से वाले से हैं और गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं वहां मेरे गोविंद की भेंट सुदामा जी से होती है। आपस में मित्रता हुई और जब मित्रता हुई सुख में सुखी और दुख में दुखी रहना उन्होंने सिखाया। मेरे गोविंद रथ पर विराजमान होकर के विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं और सुदामा जी पैदल पैदल जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। एक दिन सुदामा जी महाराज लेट हो गए, गुरुकुल जाने में लेट हो गए, तो दौड़े दौड़े जा रहे थे। जंगल के अंदर से निकले और जब जंगल के अंदर से निकले, जैसे ही जंगल के अंदर से निकल रहे थे एक कांटा उनके पैर में जाकर के चुभ गया। अब तो दुबले पतले से तो सुदामा जी वैसे ही है। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज का कांटा जब चुभा वहीं की वहीं बैठ गए और रुदन करने लगे। आज गोविंद को पुकारते हैं, गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद आप आओ ना। कांटो